जोपड़ी आपको मेरी नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज फ्रेंड्स मैं आपको एचसीएफ बताऊंगा, एचसीएफ क्या होता है और उसमें आपको सिखाऊंगा और उसके मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगा। तो चलो अब फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको एचसीएफ की फुल फॉर्म बताऊंगा। फ्रेंड्स एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब मैं आपको एचसीएफ की डेफिनेशन बताऊंगा। The HCF of two or more numbers is the greatest common factor of the given numbers. तो फ्रेंड्स HCF वो होता है दो के दूसरे जो ज्यादा नंबर्स का ग्रेटेस्ट, क्या बोला मैंने, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो क्या होता है हमारा HCF। पहले फ्रेंड्स मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताऊंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF को कैसे निकालना है। तो फ्रेंड्स जैसे इधर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड HCF ऑफ 18 एंड 24। तो फ्रेंड्स हमें इधर 18 और 24 का HCF निकालना किस मेथड से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो फ्रेंड्स पहला नंबर है हमारे पास 18। तो फ्रेंड्स हमें एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे, इसे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और एक स्लीपिंग लाइन लगाएंगे तो हमारा नंबर क्या है, हम अकेला अकेले नंबर लिखेंगे तो हमारा एक नंबर क्या है 18। तो इधर हम 18 लिख देंगे। फिर से हम एक और ऐसा चीज़ बनाएंगे, एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे और एक स्लीपिंग लाइन। मैंने आपको बताया था इस वर्टिकल लाइन को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा नंबर क्या है हमारा 24। तो इधर हम फ्रेंड्स 24 लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा नंबर है, पहला नंबर है 18, दूसरा है 24। तो पहले अभी हम 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने 2 के टेबल से देखना है, 1 के टेबल को स्किप करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स उसमें सारे नंबर्स जाते हैं, सारे नंबर्स उसके मल्टीपल्स होते हैं, तो हम 2 से चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स 18 फ्रेंड्स एक इवन नंबर है तो 2 के टेबल से जाएगा, तो पहले से हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इधर हम 2 लिखेंगे और 2 के टेबल में फ्रेंड्स 18 कब आते हैं, 9 पे आता है, तो इधर हम 9 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम फिर से देखेंगे 9 2 के टेबल में आता है कि नहीं। फ्रेंड्स 9 एक और नंबर है तो 2 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में सारे इवन नंबर्स जाते हैं। तो हम अगला टेबल चेक करते हैं 3 1 3 3 2 6 फ्रेंड्स 3 3 9। तो मतलब 3 के टेबल में 9 आता है, तो इधर हम 3 लिखेंगे। और कब आता है मैंने आपको बताया था 3 3 9। तो फ्रेंड्स इधर हम 3 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स 3 अपने टेबल पे आएगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है, तो इधर हम 3 लिखेंगे। फिर इधर हम 1 लिख देंगे। फ्रेंड्स जब 1 आ जाए तो उसे 1 से डिवाइड नहीं करना होता, तब हमने स्टॉप हो जाना होता है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला नंबर क्या है 24। तो अब हम 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि 2 के टेबल से सबसे पहले चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स 24 है और 24 एक इवन नंबर है तो 2 के टेबल से जाएगा, तो इधर तो हम पहले 2 लिख लेते हैं। अब हमें नहीं पता कि 2 के टेबल में 24 कब जाते हैं, इसे हम पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 2 के टेबल में 2 नियरेस्ट नंबर 2 1 2 ही होता है। इधर हम 1 लिखेंगे, 2 - 2 0 और 4 को नीचे उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स 2 के टेबल में 4 नियरेस्ट नंबर क्या, वही सेम नंबर। तो फ्रेंड्स 2 1 2 2 2 4। तो फ्रेंड्स 2 2 4 कंप्लीटली डिवाइड होएगा, तो हम 2 लिखेंगे। तो 4 - 4 0। तो फ्रेंड्स क्या आया हमारे पास 12 आया, तो इधर हम 12 लिखेंगे। अब फ्रेंड्स 12 भी एक इवन नंबर है तो 2 के टेबल में फिर से जाएगा। तो फ्रेंड्स 2 के टेबल में कब जाएगा, 6 पे जाएगा। फ्रेंड्स मैंने मल्टीप्लिकेशन की भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उधर मैंने लिंक लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स 6 भी फ्रेंड्स एक इवन नंबर है तो 2 के टेबल में फिर से जाएगा। तो फ्रेंड्स 2 के टेबल में 6 कब जाते हैं, 3 पे जाते हैं, तो इधर हम 3 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स अब क्या आया 3। तो फ्रेंड्स 3 प्राइम नंबर है तो अपने ही टेबल में जाएगा, तो इधर हम 3 लिख देंगे और नीचे 1 लिख देंगे। अब हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों नंबर्स की खत्म होगी। तो अब मैं आपको फ्रेंड्स बताता हूँ कैसे लिखना है। तो फ्रेंड्स हमारा पहला स्टेप हो गया और दूसरा स्टेप है फ्रेंड्स, जैसे अब हमने दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली है, तो हम अब ऐसे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 इक्वल्स टू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इक्वल्स टू। तो फ्रेंड्स मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए PF लिख रहा हूँ, अब एग्जाम में पूरा लिख के आना प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इधर मैं लिखूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारा नंबर 18 इक्वल्स टू
2 इंटू 3 इंटू 3। तो फ्रेंड्स इन नंबर्स को हमने ऐसे लिखना है 2 इंटू 3 इंटू 3। तो फ्रेंड्स अब हमारे दूसरी मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के बताई थी, वो क्या थी 24। तो हम ऐसे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इक्वल्स टू, तो क्या थी फ्रेंड्स, ये थी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम मल्टीप्लाई का साइन डाल के लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ अगला स्टेप। तो फ्रेंड्स इन नंबर्स में जो कॉमन होएगा उसे हम सर्कल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो 2 इधर कॉमन है, फिर उसके बाद इधर 3 कॉमन है। तो फ्रेंड्स यही कॉमन है, तो इधर हम स्टॉप हो जाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे HCF ऑफ क्या नंबर्स थे हमारे 18 एंड 24। 18 एंड 24 इक्वल्स टू, तो फ्रेंड्स ये दोनों नंबर सेम है, ये जो हमने सर्कल किए थे वो सेम नंबर्स हैं, तो उसमें से हम एक ही नंबर लेंगे क्योंकि दोनों नंबर सेम है। तो एक ये वाला 2 उठाते हैं और एक ये वाला 3 उठाते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 6। तो इधर हम इक्वल्स टू डाल के 6 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा HCF क्या आया 6 और आंसर भी क्या है 6। हम एक और सम करेंगे, मतलब इधर हमें एक और क्वेश्चन दिया है तो इसे भी हम सॉल्व कर देते हैं। फाइंड HCF ऑफ 30 एंड 50। तो अब हमें 30 और 50 का HCF निकालना है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर तो हो ही गया होगा, तो चलो अब हम करते हैं। तो पहले हम 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो एक में वर्टिकल लाइन लगाते हैं, इसे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और एक स्लीपिंग लाइन। तो नंबर है हमारा 30 और इधर भी सेम बना लेते हैं 50 के लिए, एक वर्टिकल लाइन एक स्लीपिंग लाइन, और नंबर है हमारा 50। तो मैंने आपको फ्रेंड्स सबसे पहले बोला था हमने 2 के टेबल से चेक करना है। तो फ्रेंड्स 30 इवन नंबर है तो 2 के टेबल से जाएगा। तो इधर तो सबसे पहले हम 2 लिख लेते हैं। अब हमें फ्रेंड्स नहीं पता कि 2 के टेबल में 30 कब आता है, तो इसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स 2 के टेबल में 30 कब आएगा। फ्रेंड्स 2 के टेबल में फर्स्ट नंबर नियरेस्ट नंबर 3 पे 2 1 जा 2 नियर नंबर है, क्योंकि हम 2 2 जा 4 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 2 1 जा 2, 3 - 2 1, और नीचे उतार लेंगे हम 0। तो क्या है फ्रेंड्स 10। तो फ्रेंड्स 2 के टेबल में नियरेस्ट नंबर 10 क्या वो ही 10 सेम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो 2 5 जा 10 पूरा कंप्लीटली डिवाइड है। 10 - 10 0। तो क्या है फ्रेंड्स 15। तो इधर हम 15 लिख देंगे। अब फ्रेंड्स 15 2 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि वो ऑड नंबर है, तो 3 के टेबल से चेक करते हैं। यस फ्रेंड्स 3 के टेबल में 15 जाता है। कब जाता है बताओ, 3 के टेबल में 15 कब जाता है 5 पे। इधर हम 5 लिख देंगे। फ्रेंड्स अब 5 प्राइम नंबर आ गया, तो 5 अपने ही टेबल में जाएगा, तो सीधा हम इधर 5 लिख देंगे, इधर 1 आ जाएगा क्योंकि 5 के टेबल में 5 कब आता है 1 पे। तो मैंने आपको कहा था जब 1 आ जाए तो हमने स्टॉप हो जाना, कुछ नहीं करना। अब हम 50 की फ्रेंड्स प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स 50 भी इवन नंबर है कि 2 के टेबल से जाएगा। यस जाएगा, तो इसे इधर हम 2 लिखते हैं। अब 50 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो देखते हैं 2 को जब हम 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स 2 के टेबल में 5 से नियरेस्ट नंबर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो फ्रेंड्स 4 नियरेस्ट नंबर है, तो इधर हम 2 लिख देंगे। 2 2 जा 4 होता है। 4 - 1 5 - 4 1, और नीचे 10 उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स 2 के टेबल में नियरेस्ट नंबर 10 क्या 10 है एक प्रॉपर। तो फ्रेंड्स 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 पे, तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 10 - 10 0 आया, तो क्या आया हमारा 25। तो 2 के टेबल में 50 कब आता है 25 पे। अब फ्रेंड्स 25 एक और नंबर है, 2 के टेबल में नहीं जाएगा। अगला नंबर देखते हैं 3। तो फ्रेंड्स 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा। अगला नंबर देखते हैं 4। फ्रेंड्स 4 के टेबल में नहीं जाएगा। उसका अगला नंबर क्या है 5। फ्रेंड्स यस 5 के टेबल में 25 कंप्लीटली डिवाइड होएगा। तो इधर हम 5 लिखते हैं। तो 5 के टेबल में 25 कब आएगा 5 पे। तो इधर हम 5 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स अब 5 प्राइम नंबर है, तो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाएगा।
इधर हम 5 लिखेंगे, नीचे 1 लिख देंगे। मैंने आपको बताया था जब 1 आ जाए तो हमने तब स्टॉप हो जाना है। तो इसके अगला स्टेप है हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए पीएफ लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा लिख के आना। पीएफ ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इक्वल्स टू, तो फ्रेंड्स क्या है इसकी 2 इंटू 3 इंटू 5। इधर हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। तो फ्रेंड्स अगला नंबर था हमारा 50, तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 इक्वल्स टू, तो क्या थी फ्रेंड्स 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इधर हम लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5। तो फ्रेंड्स इनमें से कॉमन नंबर क्या है, एक तो 2 है पहली बात, और उसके बाद 3 नहीं है, फिर 5 भी एक कॉमन है। तो मैंने आपको बताया था दोनों ही सेम नंबर से, 2 और 2 सेम नंबर, 5 और 5 सेम नंबर, तो इसमें से हम एक ही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ नंबर क्या थे फ्रेंड्स हमारे 30 एंड 50। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 30 एंड 50 इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था सेम नंबर से तो एक बार लिखेंगे 2 इंटू 5। तो फ्रेंड्स 2 इंटू 5 कितना होता है 10। तो इधर हम इक्वल्स टू का साइन डाल के 10 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा HCF का निकला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 10। तो हमारा HCF क्या आया। मैं आपको फ्रेंड्स कॉमन फैक्टर मेथड बताऊंगा, ये मेथड को कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे इधर हमें एक एग्जांपल दी हुई है, मतलब इधर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड HCF ऑफ 12 और 18। हमें अब 12 और 18 का HCF निकालना किस मेथड से, कॉमन फैक्टर मेथड से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे, इस लाइन को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इधर हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है 12 और 18। तो इधर हम 12 लिखेंगे और कोमा डाल के 18 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स हमें मेथड से ही पता लग रहा है कॉमन फैक्टर मेथड, तो इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम 2 के टेबल से चेक करेंगे। फ्रेंड्स हम 1 के टेबल से इसलिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि सारे नंबर्स 1 के टेबल में जाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 के टेबल से चेक करेंगे। अगर तो फ्रेंड्स दोनों नंबर्स जाने चाहिए, अगर तो सपोज करो फ्रेंड्स इधर 19 होता तो वो 2 के टेबल से ना जाता, तो उसे हम अगले नंबर 3 से देखते। तो पर फ्रेंड्स इधर 12 और 18 है, दोनों ही इवन नंबर्स है, तो 2 के टेबल से जाएंगे। तो सबसे पहले से हम 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो फ्रेंड्स 2 के टेबल में 12 कब जाता है 6 पे जाता है, इधर हम 6 लिखेंगे कोमा डाल के। 2 के टेबल में 18 कब जाता है 9 पे, तो इधर हम 9 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स अब हमने इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर देखना है। फ्रेंड्स 9 इधर ऑड नंबर आ गया, अब 2 के टेबल में जा नहीं सकता क्योंकि 2 के टेबल में सारे इवन नंबर्स जाते हैं। अब हम 3 से चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो अब इसे हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स 3 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे आता है, इधर हम 2 पे आता है, तो इधर हम 2 लिख देंगे और कोमा डाल के फ्रेंड्स लिखेंगे। तो फ्रेंड्स 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 आता है, 3 पे आता है, तो फ्रेंड्स इधर हम 3 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारा क्या बचा 2 और 3। तो फ्रेंड्स ना ही 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर्स है। फ्रेंड्स मैंने प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स की भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उधर मैंने लिंक लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स अब 2 और 3 किसी भी उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं गया, तो उधर हम स्टॉप कर देंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारे साइड के नंबर्स होंगे, जो हमने साइड में लिखे थे, लेफ्ट साइड में लिखे थे, उन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारे नंबर क्या है 2 और 3। तो फ्रेंड्स जब हम 2 3 से करेंगे तो 2 3 से कितना होता है फ्रेंड्स 6 होता है। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ क्या था नंबर्स 12 और 18 लिखेंगे। HCF ऑफ 12 एंड 18 is HCF of 12 and 18 is क्या आया था फ्रेंड्स हमारा 2 3 6, तो इधर हम 6 लिख देंगे। तो हमारा HCF क्या है 6। फ्रेंड्स हम एक और एग्जांपल करेंगे। जैसे इधर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड HCF ऑफ 36 एंड 45। तो अब हमें 36 और 45 का HCF निकालना है कॉमन फैक्टर मेथड से। सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे और एक
हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा नंबर क्या है 36 और 45। तो इधर हम 36 लिखेंगे, इधर हम 45 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं दोनों नंबर्स, क्योंकि 36 तो जाएगा बट 45 ऑड नंबर है तो नहीं जाएगा। हमें दोनों नंबर्स के साथ देखना है जो दोनों नंबर्स को एक कॉमन फैक्टर हो जिसका। तो फ्रेंड्स 2 से जाएगा नहीं, 3। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। फ्रेंड्स 3 से जाएगा। चलो अब हम डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता 3 के टेबल में 36 जाएगा 36 कब जाएगा और 45 कब जाएगा। तो सबसे पहले हम इधर तो 3 लिख लेंगे और देखेंगे कि 3 के टेबल में 36 कब जाता है। 3 के टेबल में 36 कब जाता है हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 3 के टेबल में नियरेस्ट नंबर 3, 3 1 जार 3, 3 - 3 0, नीचे उतारा 6। तो 3 के टेबल में 6 कब आता है फ्रेंड्स, 3 2 जार 6 पे। तो फ्रेंड्स इधर हम 2 लिखेंगे और 6 - 6 0, तो क्या आया 0। तो इधर हम 12 लिख देंगे, कोमा लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि 3 के टेबल में 45 कब आता है। तो इधर हम 3 देखेंगे और 3 को 45 से डिवाइड कर देंगे। नियरेस्ट नंबर 4 से 3 1 जार 3, 4 - 3 1, नीचे उतारा 5। तो क्या है 15। तो 3 के टेबल में फ्रेंड्स 15 कब आता है, 5 पे आता है। तो 15 - 15 0, तो कब आया 15 पे। तो इधर हम 15 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स अभी भी दोनों नंबर्स किसके टेबल से कॉमन फैक्टर से जा रहे हैं, 3 से ही जा रहे हैं। 12 भी 3 से जा रहा है और 15 भी 3 से जा रहा है। इधर अब 3 लिखेंगे तो क्या आएगा नीचे 4 और 5। फ्रेंड्स 4 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इधर हम स्टॉप हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारे साइड में नंबर्स लिखे, हमने लेफ्ट साइड में नंबर्स लिखे, वो क्या आएंगे हमारे HCF। तो हमने साइड में क्या नंबर्स लिखे 3 और 3, तो हम लिखेंगे HCF of 36 and 45, 36 and 45 equals to 3 into 3। तो फिर 3 into 3 कितना होता है 9 होता है। तो इधर हम इक्वल्स टू डाल के 9 लिख देंगे। अब मैं आपको फ्रेंड्स HCF सिखाऊंगा डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हमारे पास इधर एक एग्जांपल दी हुई है 9 and 15। तो फ्रेंड्स हमें 9 और 15 का HCF निकालना है, वो भी डिवीजन मेथड से। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। तो फ्रेंड्स स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉल नंबर का इधर 9, क्या 15 सबसे स्मॉल नंबर क्या है, 9 स्मॉल नंबर है। तो फ्रेंड्स हम 9 को बाहर लिख लेंगे और जो 15 होएगा उसे हम ब्रैकेट के अंदर डालेंगे जैसे हम डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले तो हम सिंपली डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स जो 9 है वो बाहर फ्रीली घूम रहा है और 15 को मतलब हमने ब्रैकेट में डाल दिया, एक तरह का उसके लिए जेल है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि 9 के टेबल में 15 कब आते हैं, नियरेस्ट नंबर हमने उसका देखना है। तो फ्रेंड्स 9 1 जार 9, 9 2 जार 18। तो फ्रेंड्स 9 2 जार तो 18 हो गया, तो 15 था तो हम 9 1 जार 9 लेंगे। तो इधर हम 1 लिख देंगे। 15 - 9, तो फ्रेंड्स 5 - 9 हो नहीं सकता, तो अगले से बोरो लेंगे, इसको 0 कर देंगे और इसको 15। तो फ्रेंड्स 15 - 9 कितना होता है 6 और 0 - 0 0, क्योंकि नीचे कुछ था नहीं। तो क्या बचा 6। तो फ्रेंड्स बाहर कौन घूम रहा था फ्रीली, 9 घूम रहा था। क्या था 9 हमारा डिवाइजर था। तो मतलब फ्रेंड जैसे हमने पहला स्टेप किया था, जो पहला स्टेप का डिवाइजर होएगा जो बड़ा फ्रीली घूम रहा था उसे हम अब जेल में डाल देंगे, मतलब अब उसे हम ब्रैकेट में डाल देंगे 6 को। जैसे इधर हमारा रिमाइंडर आया, क्या आया 6। तो फ्रेंड जो हमारा रिमाइंडर आया तो पहले स्टेप का हमारा डिवाइजर था, जैसे इधर हमारा डिवाइजर 9 था तो हम 6 को 9 से डिवाइड कर देंगे जो बाहर फ्रीली घूम रहा था। तो फ्रेंड्स इधर हम 6 को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स 6 के टेबल में 9 का नियरेस्ट नंबर 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। तो फ्रेंड्स 12 बड़ा हो गया तो हम 6 1 जार 6 लेंगे। 6 1 जार 6, 9 - 6 कितना होता है फ्रेंड्स 3। तो फ्रेंड्स अब कौन बाहर घूम रहा था, 6 बाहर घूम रहा था, है ना, बड़ा फ्रीली घूम रहा था। अब उसे हम जेल में डाल देते हैं, मतलब उसे हम ब्रैकेट में डाल देते हैं और 3 से 6 को डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स इधर हम डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स 3 के टेबल में नियरेस्ट नंबर 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो हमें मिल गया 3 2 जार 6 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो फ्रेंड्स इधर 3 2 जार 6 आया। फ्रेंड्स जब 0 आ जाए, तब हमने स्टॉप हो जाना है। ये नहीं कि फ्रेंड्स इधर मैंने 3 स्टेप्स किए तो 3
स्टेप्स में डिवीजन मेथड खत्म हो जाएगा? नहीं, ये 5 स्टेप्स 6 स्टेप्स आगे भी चल सकते हैं, पर अगर 0 आ जाए तो तब हमने स्टॉप कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे इधर हमने लास्ट स्टेप किया था डिवीजन का, तो लास्ट स्टेप का डिवाइजर होएगा, क्या होएगा? जो लास्ट स्टेप का, जो लास्ट डिवीजन का हमारा डिवाइजर होएगा, वो क्या होएगा? हमारा HCF। तो लास्ट डिवीजन का डिवाइजर क्या था? 3, क्योंकि हमने 3 को 6 से डिवाइड किया था। तो फ्रेंड्स, HCF क्या होएगा? हमारा 3। तो इधर हम लिखेंगे HCF इक्वल्स टू 3। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको समझ आएगा। अब हम अगली एग्जांपल करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास इधर एक और एग्जांपल है 16 एंड 20। तो सबसे पहले तो मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था हमें सबसे स्मॉल नंबर देखना है। तो फ्रेंड्स, स्मॉल नंबर क्या है हमारा? 16। तो फ्रेंड्स, 16 को हम बाहर रख लेंगे क्योंकि 16 फ्रीली घूम रहा है, और 20 को जो बिग नंबर होगा उसे हम जेल में डाल देंगे, मतलब उसे हम ब्रैकेट में डाल देंगे। अब हम 16 को 20 से डिवाइड करेंगे। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो फ्रेंड्स, 32 बड़ा है तो हम 16 1 जा 16 लेंगे। 16 1 जा 16। तो फ्रेंड्स, 20 माइनस 16 करेंगे तो फ्रेंड्स 0 को हम 6 से नहीं माइनस कर सकते, तो अगले नंबर से बोरो लेंगे। अगला नंबर कट होके 1 बन जाएगा और ये कट होके 10 बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, 10 माइनस 6 कितना होता है? 4, और 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। तो इधर हम 0 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, अब कौन बाहर घूम रहा था? फ्रीली। तो फ्रेंड्स, 16 बाहर फ्रीली घूम रहा था, तो इसे अब हम जेल में डाल देंगे, मतलब ब्रैकेट में डाल देंगे। और हमारा रिमाइंडर क्या आया था? 4। तो अब हम 4 को 16 से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, 4 के टेबल में नियरेस्ट नंबर 16 से क्या? वही 16 नंबर। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो हमें कब मिला? 4 4 पे, मतलब 4 4 जा 16। तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 4 के टेबल में 16 कब आता है? 4 पे। 16 माइनस 16 0। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था जब 0 आ जाए तब हमने क्या हो जाना है? स्टॉप हो जाना है। तो अब हम स्टॉप हो जाएंगे। तो मैंने आपको कहा था जब हमने लास्ट डिवीजन की हो, मतलब लास्ट स्टेप किया हो डिवीजन का, और जिसका डिवाइजर होएगा वो क्या होएगा? हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, इसमें लास्ट डिवीजन का, लास्ट स्टेप के लास्ट डिवीजन का डिवाइजर क्या है? 4। तो फ्रेंड्स, हम लिख देंगे HCF इक्वल्स टू 4। HCF इक्वल्स टू 4। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो कैसी थी। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।